नमस्कार मित्रों, आज हम लोग इस वीडियो में पद परिचय से संबंधित बोर्ड परीक्षा में आए प्रश्नों की चर्चा करेंगे। और यहाँ जो पद परिचय दिए गए हैं या किस प्रकार के पद परिचय दिए जाते हैं उसको देखेंगे। साथ ही साथ उसका हम परिचय किस रूप में देंगे या किस तरह से देंगे उसका भी जिक्र हम यहाँ करेंगे। तो ये प्रश्न क्लास 10 का 2008 से 2020 तक के हैं और मैंने प्रत्येक वीडियो के लिए 10-10 प्रश्न चुना है और 10 प्रश्नों के उत्तर मैं यहाँ दूंगा। तो कुल मिलाकर 30 या 35 प्रश्न होंगे जिसे हम 3 या 4 वीडियो में पूरा कर सकते हैं। तो आप बेहतर होगा कि आप पहले वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर जो यहाँ वाक्य हैं उसे नोटबुक में उतार लें और उसके बाद उसे बना लें, उसका परिचय दे लें खुद से, और देने के बाद इस वीडियो को देखें और देखकर मिलाएं कि अब कितना सही हुआ है कितना सही नहीं हुआ है। इस वीडियो से पहले मैंने 2 वीडियो पद परिचय से संबंधित बनाया है। पहले वीडियो में मैंने पद परिचय के पूरे नियम को, प्रत्येक भेद को बताया है। आप उसे देखें ताकि समझ में आ जाए कि हम किस प्रकार से पद परिचय देते हैं। दूसरे वीडियो में मैंने उदाहरण के साथ प्रत्येक पद का, वाक्य में आने वाले प्रत्येक पद का परिचय दिया है। आप उसे भी देख लें। तो आइए हम शुरू करते हैं कि हम किस प्रकार से इन सब पदों का परिचय देंगे। तो सबसे पहले मित्रों, यहाँ वाक्य है वह भावुक व्यक्ति है। तो भावुक का परिचय देना है हमें। तो भावुक है विशेषण, भावुक व्यक्ति। तो विशेषण में है यह गुणवाचक विशेषण पहला। दूसरा हम लेते हैं वचन। वचन में चूंकि व्यक्ति के लिए आया है, व्यक्ति एक वचन है तो यह भी एक वचन ही होगा। दूसरा है लिंग। तो लिंग चला आएगा पुल्लिंग, क्योंकि व्यक्ति पुल्लिंग है। हम लोग जानते हैं विशेषण का प्रयोग हम लोग और उसके लिंग वचन का प्रयोग हम विशेष्य के अनुसार ही करते हैं। तो विशेष यहाँ पर व्यक्ति है। तो अंत में लिखेंगे कि व्यक्ति का विशेषण। तो 4 परिचय हम लोग दिए। फिर है वह बड़ा चौराहा हमारे घर के ठीक सामने है। तो चौराहा के नीचे है। तो पहला इसका परिचय होगा कि यह संज्ञा है, चौराहा है। फिर दूसरा परिचय इसका भेद है, तो जातिवाचक संज्ञा। तीसरा यदि वचन देखते हैं तो वचन इसका है एक वचन। चौथा हम देखेंगे लिंग। तो लिंग है आपका पुल्लिंग। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसका परिचय देंगे। और जब मुख्य क्रिया हो तो हम कारक का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन मुख्य क्रिया नहीं है इसलिए हम कारक का प्रयोग नहीं करेंगे। तो 3 परिचय देकर ही भेद, लिंग और वचन देकर इसे हम समाप्त करेंगे। तीसरा है आनंदन बहुत भाग्यशाली है। तो यहाँ पर आनंदन, तो आनंदन संज्ञा है, संज्ञा में व्यक्तिवाचक संज्ञा पहला। दूसरा एक वचन, तो व्यक्तिवाचक एक वचन ही होता है, एक वचन। लिंग में है यह पुल्लिंग, ये आनंदन का हो गया। तो भेद, लिंग और वचन 3 परिचय हमने दिया। दूसरा है भाग्यशाली। तो भाग्यशाली यहाँ विशेषण है। तो विशेषण में यह गुणवाचक विशेषण है पहला। दूसरा वचन देखेंगे तो वचन आनंदन के लिए आया है तो एक वचन। लिंग अगर देखते हैं तो लिंग है यह पुल्लिंग। और चौथा लिखेंगे आनंदन का विशेषण। ये हुआ चौथा वाक्य। वह बीहड़ जंगल में भटक गया। बीहड़ मतलब बहुत घना जंगल, ठीक। तो बीहड़ यहाँ विशेषण है। तो विशेषण में यह होगा गुणवाचक विशेषण पहला। दूसरा वचन क्या होगा, तो वचन जंगल के लिए आया तो जंगल एक वचन है, तो यहाँ बीहड़ भी एक वचन। जंगल पुल्लिंग शब्द है तो बीहड़ भी आपका पुल्लिंग चला आएगा। तो एक वचन पुल्लिंग और जंगल का विशेषण 4 परिचय। फिर 5वां है मैं सवेरे उठता हूँ। तो उठता क्या है, क्रिया है। सबसे पहला भेद क्रिया। क्रिया में क्या है, ये
सकर्मक है कि अकर्मक है? तो यह अकर्मक है, क्योंकि यहाँ कर्म नहीं है। तो कहा गया, बताया गया है कि जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म जुड़े रहने की संभावना हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ कर्म नहीं है तो क्रिया क्या है? अकर्मक है। तीसरा जो आएगा वह उठता है। तो उठता यहाँ पर देख रहा हूँ कि पुल्लिंग है। दूसरा लिंग क्या है? तो लिंग उठता आपका पुल्लिंग है, लिंग हो चुका। वचन क्या है? तो वचन एक वचन है। और यह मैं कर्ता की क्रिया है। 6 नंबर है मित्रों, मैं प्रतिदिन घूमने जाता हूं। प्रतिदिन, तो प्रतिदिन बता रहा समय के बारे में, तो यह है क्रिया विशेषण है। ठीक, क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं: स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। ठीक, तो ये प्रतिदिन समय, तो ये कालवाचक, क्रिया विशेषण में कालवाचक के अंतर्गत चला आएगा। दूसरा है घूमने जाता हूं क्रिया की विशेषता। तो हम लोग यहाँ 3 लिख रहे हैं। पहले लिखे क्रिया विशेषण, फिर क्रिया विशेषण का भेद, और फिर किस क्रिया की विशेषता बताई जा रही है उसको लिखते हैं। तो घूमने जाता हूं की विशेषता। फिर है 7 नंबर, मोहन से कोई मिलने आया है। अब देखते हैं यहाँ पर, तो मोहन से कोई क्या है? सर्वनाम है पहला। सर्वनाम में क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि यहाँ निश्चित व्यक्ति और वस्तु का बोध नहीं हो रहा है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम पहला। तीसरा आ जाएगा आपका वचन में, तो वचन में एक वचन है। और चौथा जो आएगा वो चला आएगा आपका लिंग में पुल्लिंग चला आएगा। फिर 8वां है, उसने उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। तो अनुकरणीय जीवन, तो जीवन का विशेषण ही है, तो विशेषण में चला आ रहा है। तो विशेषण में क्या होगा? तो गुणवाचक विशेषण। ठीक, अब वचन क्या होगा? जीवन एक वचन है, तो अनुकरणीय भी एक वचन। जीवन पुल्लिंग है, तो यह भी पुल्लिंग। और किसका विशेषण है? तो जीवन का विशेषण है। ये परिचय दे दिए हैं हम लोग। 9 नंबर, द्वार पर कोई भिखारी खड़ा है। तो यहाँ कोई आ रहा है, हम देखेंगे मित्रों, यहाँ पहचानना बहुत जरूरी है कि इससे पहले भी कोई आया था, लेकिन यहाँ पर विशेषण बताया, सर्वनाम बताया गया है। लेकिन यहाँ सर्वनाम नहीं बल्कि विशेषण आएगा। अब विशेषण में भेद क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण क्या होता है कि जब सर्वनाम का प्रयोग हम विशेषण के रूप में करते हैं। पहचानें कैसे? तो यह सर्वनाम संज्ञा के पहले आता है। तो कोई के बाद देखो यहाँ पर भिखारी है, तो भिखारी के लिए क्या आ रहा है? कोई आ रहा है। तो यहाँ पर यह सर्वनाम के रूप में नहीं बल्कि विशेषण के रूप में, और वो भी सार्वनामिक विशेषण। फिर आ रहा है वचन क्या होगा? तो वचन एक वचन है। फिर लिंग क्या होगा? तो भिखारी पुल्लिंग है, तो लिंग पुल्लिंग हो जाएगा। और अंतिम किसका विशेषण है? तो भिखारी का विशेषण। फिर 10 नंबर है, वे माँ की स्मृति में अक्सर डूब जाते हैं। कब डूबते हैं? तो अक्सर डूबे रहते हैं, अक्सर डूब जाते हैं। समय का बोध हो रहा है, तो समय चला आ रहा है कालवाचक में, यानी ये चला आ रहा है क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण में ये भेद होगा कालवाचक, और किसकी क्रिया बताई जा रही है? तो डूब जाते की विशेषता, यानी डूब जाते क्रिया की विशेषता। इस प्रकार से हम इन सब का पद परिचय देते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 10 वाक्यों में आए पदों के परिचय हमने दिए। अब इसके बाद के वीडियो में हम लोग और भी जो शब्द वाक्य हैं बोर्ड के उसे देखेंगे। और यदि इस वीडियो को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इस वीडियो को आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर तरह के व्याकरण संबंधित वीडियो आपको मिलता रहे और आप इसका लाभ उठाते रहें। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।